मनुष्य का जीवन सुखद, हंसी, आंसू और संघर्षों से भरा होता है। हर इंसान चाहता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे, उसे सम्मान मिले और जीवन चैन से गुजरे। लेकिन अक्सर लोग एक गलती कर बैठते हैं, वे कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। कर्ज केवल पैसों का लेन देन नहीं है, बल्कि यह मानसिक तनाव, आत्मसम्मान की हानि और रिश्तों की दूरी का कारण भी बनता है। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि आर्ण इंसान के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। चाहे कर्ज छोटा हो या बड़ा, यह धीरे धीरे मनुष्य के जीवन को खोखला कर देता है। इसलिए जरूरी है कि हम समझें कि कर्ज से कैसे बचा जाए और किन आदतों को अपनाकर अपने जीवन को इस बोझ से मुक्त रखा जाए। आगे हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें आगे वीडियो बनाने में मदद मिलती है। जीवन में धन का महत्व बहुत बड़ा है। बिना धन के ना तो परिवार का पालन पोषण हो सकता है और ना ही शिक्षा, स्वास्थ्य या समाज में सम्मान पाया जा सकता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि धन का महत्व समझने के साथ साथ यह भी समझना चाहिए कि धन का उपयोग कैसे करना है। जब इंसान धन का गलत प्रयोग करता है तब उसे कर्ज लेना पड़ता है और यही उसकी परेशानियों की शुरुआत होती है। कर्ज का बोझ केवल जेब पर नहीं बल्कि दिमाग और दिल पर भी पड़ता है। जिसके ऊपर कर्ज होता है उसकी नींद उड़ जाती है। वह चाहे बाहर से हंसता दिखे, लेकिन भीतर से हमेशा चिंतित रहता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, आरण और शत्रु को छोटा समझकर कभी हल्के में मत लो, क्योंकि ये दोनों समय के साथ बढ़ते हैं और विनाश का कारण बनते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि यदि इंसान शुरू में ही कर्ज से बचने का प्रयास नहीं करेगा तो ये धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाएगा। कर्ज इंसान को भीतर से तोड़ देता है। जब किसी पर उधार चढ़ जाता है तो वह हर वक्त यही सोचता है कि कब और कैसे चुकाएगा। वह दूसरों की आंखों में झांक कर भी बात नहीं कर पाता, क्योंकि मन ही मन उसे लगता है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या ताने देंगे। चाणक्य कहते हैं कि कर्जदार व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास महल हो, गाड़ियां हो या धन का दिखावा हो। यदि उसके सिर पर कर्ज है तो वह कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। अब सवाल उठता है कि इंसान कर्ज के जाल में क्यों फंसता है। इसका पहला कारण है इच्छाओं पर नियंत्रण ना होना। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। जब इंसान दूसरों को देखकर अपनी जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश करता है तो वह कर्ज की ओर बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति सामान्य जीवन जी रहा है, लेकिन जब वह दूसरों की गाड़ी या बड़ा घर देखकर उसी की चाहता है और अपनी आय से बाहर जाकर खर्च करने लगता है तो उसे उधार लेना पड़ता है। यही आदत आगे चलकर उसके लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। दूसरा कारण है दिखावा। समाज में लोग अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते हैं। शादी ब्याह, पार्टियां, महंगे कपड़े, गाड़ियां, इन सब पर लोग लाखों रुपए उधार लेकर खर्च कर देते हैं ताकि समाज उन्हें अमीर समझे। लेकिन चाणक्य नीति का कहना है कि दिखावा इंसान के पतन का सबसे बड़ा कारण है। दूसरों को दिखाने के लिए जीने वाला व्यक्ति अंदर से हमेशा खाली रहता है। तीसरा कारण है आलस्य। चाणक्य कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। आलस्य से व्यक्ति काम चोरी करने लगता है और जब कमाई नहीं होती तो जरूरतें पूरी करने के लिए उधार लेना पड़ता है। धीरे धीरे यह कर्ज इतना बढ़ जाता है कि इंसान उसकी चपेट से बाहर ही नहीं निकल पाता। इसीलिए चाणक्य आलस्य को जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। चौथा कारण है भविष्य की तैयारी ना करना। कई लोग ऐसे होते हैं जो वर्तमान में ही सब कुछ खर्च कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अभी पैसा है तो खर्च करो, कल की चिंता क्यों करें। लेकिन जब अचानक बीमारी, दुर्घटना या कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है तब वे मजबूर होकर कर्ज लेने लगते हैं। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अच्छे समय में ही बुरे समय की तैयारी कर ले। कर्ज केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह नैतिक समस्या भी है। जब इंसान कर्ज लेता है और समय पर चुका नहीं पाता तो वह बहाने बनाने लगता है, झूठ बोलने लगता है, लोगों से छिपने लगता है। धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है और रिश्ते भी टूटने लगते हैं। समाज में उसकी सांख गिर जाती है। चाणक्य नीति का कहना है कि जो व्यक्ति अपने वचन का पालन नहीं करता वह कभी सम्मानित नहीं होता। इसलिए हमें यह समझना होगा कि कर्ज केवल पैसों का लेन देन नहीं बल्कि जीवन की पूरी दिशा बदल देने वाली चीज है।
कर्ज इंसान को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है, रिश्तों को तोड़ देता है, आत्मसम्मान छीन लेता है और जीवन से शांति को दूर कर देता है। नंबर 2, कर्ज से बचने के मार्ग और चाणक्य का मार्गदर्शन। जब हम ये समझ जाते हैं कि कर्ज जीवन का सबसे बड़ा बोझ है, तब सवाल यही उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। चाणक्य नीति हमें इस प्रश्न का स्पष्ट और व्यावहारिक उत्तर देती है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शिक्षा है अपनी आय के अनुसार खर्च करना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। जीवन में संतुलन तभी बना रहेगा जब हम उतना ही खर्च करेंगे जितना हमारी आय है। यदि आय 20,000 है और खर्च 25,000, तो 5,000 की कमी हर महीने कर्ज बनकर खड़ी हो जाएगी। धीरे धीरे यही छोटी कमी एक बड़ा पहाड़ बन जाती है। इसीलिए जीवन में सबसे पहले हमें खर्चों पर नियंत्रण करना सीखना होगा। दूसरा मार्ग है सादा जीवन और उच्च विचार। आज के समय में लोग दिखावे के पीछे भागते हैं। बड़े बड़े घर, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, यह सब दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सच्चा सम्मान कभी दिखावे से नहीं मिलता, बल्कि अच्छे चरित्र और सादगी से मिलता है। यदि हम सादा जीवन जीना सीख लें तो हमें कभी कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरी शिक्षा है बचत और संचय। चाणक्य नीति का स्पष्ट संदेश है कि धन को केवल खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए भी कमाना चाहिए। यदि हम हर महीने अपनी आय का कुछ हिस्सा बचा लें तो कठिन समय में वही पैसा सहारा बनेगा। लेकिन यदि हम सब कुछ खर्च कर देंगे तो संकट के समय हमें दूसरों से उधार लेना ही पड़ेगा। बचत ही वह ढाल है जो इंसान को कर्ज से बचाती है। चौथा मार्ग है अनावश्यक इच्छाओं पर नियंत्रण। इच्छाएं इंसान को कभी चैन से बैठने नहीं देती। आज मोबाइल है तो कल नया चाहिए, आज घर है तो कल और बड़ा चाहिए, आज गाड़ी है तो कल और महंगी चाहिए। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। लेकिन चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यदि इंसान अपनी जरूरतों पर संतोष करना सीख ले तो उसे कभी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवा उपाय है आलस्य से दूरी और परिश्रम का मार्ग। चाणक्य कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी धनवान नहीं हो सकता। जब इंसान मेहनत नहीं करता तो उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए उसे उधार लेना पड़ता है और यही कर्ज का आरंभ होता है। लेकिन जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह कठिन से कठिन हालात में भी अपने पैरों पर खड़ा रहता है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में आत्मनिर्भर रहता है और कभी कर्ज का गुलाम नहीं बनता। छठा मार्ग है भविष्य की तैयारी। जीवन अनिश्चित है। आज सब कुछ अच्छा है, लेकिन कल अचानक बीमारी, दुर्घटना या कोई और मुसीबत आ सकती है। जो व्यक्ति पहले से तैयारी करता है वही इस कठिन समय में खड़ा रह पाता है। लेकिन जो लोग केवल वर्तमान में जीते हैं और सब कुछ खर्च कर देते हैं, वे मुसीबत में फंसकर दूसरों से कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि संकट आने से पहले ही उसकी तैयारी करनी चाहिए। सातवां मार्ग है दिखावे से बचना। समाज में एक सबसे बड़ी समस्या है दिखावा। लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए ऐसे खर्च करते हैं जो उनकी क्षमता से बाहर होते हैं। शादियों में लोग लाखों रुपए उधार लेकर खर्च कर देते हैं ताकि समाज में उनकी इज्जत बनी रहे। लेकिन असलियत यह है कि दिखावे से कभी सम्मान नहीं मिलता, बल्कि लोग हंसते हैं कि इसने उधार लेकर भी इतना खर्च कर दिया। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि दिखावा विनाश का मार्ग है। आठवां मार्ग है सही संगति जैसी संगति वैसी आदत। यदि हम ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं जो फिजूल खर्ची करते हैं, तो हम भी वैसा ही करेंगे। लेकिन यदि हमारी संगति ऐसे लोगों की है जो बचत, सादगी और मेहनत को महत्व देते हैं, तो हम भी वैसा ही अपनाएंगे। चाणक्य नीति कहती है कि मित्रता हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि मित्र का प्रभाव हमारे जीवन की दिशा तय करता है। नौवां मार्ग है आत्मसम्मान की रक्षा। कर्ज लेने का मतलब है कि हम दूसरों पर निर्भर हो रहे हैं, और जब हम समय पर कर्ज नहीं चुका पाते तो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आत्मसम्मान खो जाता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि इंसान को कभी भी अपनी आत्मा और ईमानदारी को नहीं बेचना चाहिए। चाहे हालात कितने भी कठिन हो, आत्मसम्मान के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। 10वां मार्ग है वचन का पालन। यदि किसी मजबूरी में कर्ज लेना भी पड़े तो उसे समय पर चुकाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि वचन निभाना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है।
यदि इंसान अपने वचन पर खरा नहीं उतरता तो उसकी साख हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और जब समाज में साख खत्म हो जाती है तो इंसान चाहे कितना भी कमा ले, उसे सम्मान नहीं मिलता। इसलिए कर्ज से बचने का असली मार्ग यही है कि इंसान संयम, बचत, मेहनत और संतोष को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। जो ऐसा करता है वह कभी दूसरों पर निर्भर नहीं होता और उसका जीवन हमेशा सुखमय रहता है। नंबर 3, कर्ज से मुक्ति और जीवन का सच्चा सुख। जब हम चाणक्य नीति को गहराई से समझते हैं तो ये साफ हो जाता है कि कर्ज केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि ये मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक समस्या भी है। यह इंसान के जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति कर्ज में डूबा होता है वह कभी शांति से सो नहीं सकता। उसकी हर सांस चिंता में उलझी रहती है। चाणक्य कहते हैं कि 3 चीजें इंसान का सुख छीन लेती हैं: रोग, शत्रु और कर्ज। रोग शरीर को खाता है, शत्रु बाहर से आघात करता है और कर्ज भीतर से आत्मा को खा जाता है। इसीलिए कर्ज से बचना केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि यदि कोई पहले से कर्ज में है तो उससे मुक्ति कैसे पाए? इसका उत्तर भी चाणक्य नीति में है। पहला है दृढ़ निश्चय और ईमानदारी। सबसे पहले तो इंसान को यह निश्चय करना होगा कि वह कर्ज से मुक्त होगा। जब तक मन में यह पक्का इरादा नहीं होगा तब तक उधार का बोझ बना रहेगा। और साथ ही ईमानदारी भी जरूरी है। यदि कर्ज लिया है तो उसे चुकाना ही होगा। टाल मटोल या बहाने बनाने से समस्या और बढ़ती है। दूसरा है आय बढ़ाने का प्रयास। चाणक्य कहते हैं कि यदि खर्च ज्यादा है तो केवल कटौती ही नहीं बल्कि आय बढ़ाने का प्रयास भी करना चाहिए। मेहनत, नए अवसरों की तलाश और कौशल बढ़ाने से आय बढ़ सकती है। जो इंसान मेहनत करके अपनी आय को बढ़ाता है वही धीरे धीरे कर्ज की जड़ काट सकता है। तीसरा है फिजूल खर्ची पर लगाम। जब तक अनावश्यक खर्चों को कम नहीं किया जाएगा तब तक कर्ज से मुक्ति असंभव है। इंसान को यह तय करना होगा कि कौन सा खर्च वास्तव में जरूरी है और कौन सा केवल दिखावे के लिए है। चाणक्य कहते हैं कि दिखावा इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। चौथा है धैर्य और निरंतरता। कर्ज से निकलना एक दिन का काम नहीं है, इसमें समय लगता है। जो इंसान धैर्य रखकर लगातार प्रयास करता है वही धीरे धीरे मुक्त होता है। अधीरता या हड़बड़ी से समस्या और उलझ जाती है। पांचवा है नया कर्ज लेने से बचना। अक्सर लोग पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज ले लेते हैं, लेकिन ये केवल बोझ को और बड़ा बना देता है। चाणक्य नीति कहती है कि कर्ज का समाधान नया कर्ज नहीं बल्कि अनुशासन है। छठवां है संतोष और आत्मसंयम। कर्ज से मुक्ति के बाद भी जीवन में संतोष रखना जरूरी है। यदि इंसान फिर से इच्छाओं में बह गया तो दोबारा उसी दलदल में जा सकता है। संतोष ही वह शक्ति है जो इंसान को बार बार कर्ज की गलती से बचाती है। अब आइए जीवन का एक बड़ा सत्य समझें। सच्चा सुख कभी धन से नहीं बल्कि मानसिक शांति से आता है, और मानसिक शांति तभी मिल सकती है जब इंसान कर्ज से मुक्त हो। कर्ज में फंसा हुआ व्यक्ति चाहे महंगी कार चला ले, बड़े बंगले में रह ले, पर उसके भीतर का डर और तनाव उसे कभी चैन से जीने नहीं देगा। वहीं एक सादा जीवन जीने वाला जो कर्ज से मुक्त है, छोटा घर और साधारण साधन होने के बावजूद चैन की नींद सो सकता है। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि धन का महत्व है, लेकिन उससे भी बड़ा महत्व है आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का। कर्ज इंसान का आत्मसम्मान छीन लेता है। जब हम उधार लेते हैं और समय पर झुका नहीं पाते तो हमें झुकना पड़ता है। यह झुकना केवल सामने वाले के आगे नहीं बल्कि अपनी आत्मा के आगे भी होता है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, कर्ज लेने से बेहतर है भूखे रहना, लेकिन आत्मसम्मान के साथ रहना।